नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल GLI टिप्स में। दोस्तों, आज तक हम सब ने भगवान कल्कि के जन्म, विवाह, पालन पोषण के बारे में सुना है। आज हम भगवान कल्कि के मृत्यु कैसे होगी इसके बारे में बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि कैसे माता पद्मा और देवी रमा का होगा बैकुंठ धाम का सफ़र। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, कल्कि पुराण में बताया गया है कि जब भगवान कल्कि कली राक्षस का वध कर देते हैं तो वह अपनी दोनों पत्नियों के साथ सबल ग्राम में खुशी से जीवन व्यतीत करते हैं। तभी एक दिन अचानक भगवान कल्कि के गुरु भगवान परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत से नीचे उतरकर उनसे मिलने उनके गांव आए। भगवान कल्कि और उनकी दोनों पत्नियों ने भगवान परशुराम को चरण स्पर्श करके उन्हें आदर पूर्वक अपने महल के अंदर ले गए। माता पद्मा और माता रमा ने बड़ी ही स्नेह भावना से उन्हें भोजन करवाया। तभी कुछ क्षण बाद भगवान परशुराम एक कक्ष में आराम करने के लिए गए। तब भगवान कल्कि भी उनके साथ उनके कक्ष में गए। जब भगवान परशुराम विश्राम कर रहे थे तब भगवान कल्कि उनका पैर दबा रहे थे। तब भगवान कल्कि भगवान परशुराम से कहते हैं कि मेरी पत्नी रमा आपसे कुछ कहना चाहती है, आप उनकी बातों को सुनने की कृपा करें। तब भगवान परशुराम रमा जी से कहते हैं, बोलो पुत्री, क्या बात है। तब देवी रमा कहती हैं, हे प्रभु, आप किसी ऐसे व्रत के बारे में बताइए जिससे हमें पुत्र प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हो। तब भगवान परशुराम देवी रमा से कहते हैं कि हे पुत्री, तुम्हें रुक्मिणी की व्रत रखना चाहिए। तब सुबह होते ही भगवान परशुराम वापस मेहंदी गौरी पर्वत पर चले गए। उसके कुछ समय बाद देवी रमा उसी व्रत को रखने लगीं। तब उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। ऐसे ही कुछ समय बीता। फिर एक दिन सभी देवता संकट में आकर ब्रह्मा जी के पास आए और उनको साथ लेकर भगवान कल्कि के गांव सबल में आए। तब भगवान कल्कि सबको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आप सब अचानक यहाँ पर क्यों आए हैं। तब सभी देवता हाथ जोड़कर कहते हैं, हे प्रभु, हमारे संकट को दूर करो। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब आपका कार्य पूर्ण हुआ। अब पृथ्वी पूरी तरह से शुद्ध हो गई है। अब आपको बैकुंठ के लिए चलना चाहिए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान कल्कि अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने मन में यह सोचने लगे कि हमें ब्रह्मा जी की बात मान लेनी चाहिए और बैकुंठ वापस चले जाना चाहिए। तब भगवान कल्कि एक दिन अपने पुत्र को बुलाएं और उन्हें सारी बात समझाएं और कहा कि हे पुत्र, अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ। अब मैं तुम्हें राजपाट सौंपकर बैकुंठ को वापस जाना चाहता हूँ। तब भगवान कल्कि ने सभी प्रजा को इकट्ठा करके अपने पुत्र को राज अभिषेक करने की घोषणा कर दी और सभी प्रजा से कहा कि अब मेरा समय पूरा हो गया है। अब हमें बैकुंठ को वापस जाना होगा। ये बात सुनते ही सारी प्रजा बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए और भगवान कल्कि के साथ जाने का आग्रह करने लगे और कहने लगे कि हे नाथ, आपने ही हमें जीवन दिया है और आप ही हमें छोड़कर जा रहे हैं। अपनी प्रजा को दुखी देख भगवान कल्कि ने सभी को समझाते हुए कहते हैं कि अभी तुम लोगों को यहाँ पर रहकर धर्म का प्रचार करना है। समय आने पर तुम सब भी मेरे पास वापस आ जाओगे। इतना कहकर भगवान कल्कि वन के तरफ निकल पड़े। जाते जाते वो एक हिमालय पर्वत पर पहुँचे और वहाँ पहुंचकर भगवान कल्कि ने भगवान विष्णु का रूप पुनः धारण किया। उस समय वो सूर्य की प्रकाश की किरणें जैसी प्रकाशित हो रहे थे। जब भगवान कल्कि ने भगवान विष्णु का रूप धारण किया तो सभी देवी देवता ने आकाश से
फूलों की बरसात करते हुए उन्हें प्रणाम किया। माता पद्मा और देवी रमा भगवान कल्की की सूर्य की प्रकाश की किरणों से जलकर भस्म हो गईं और भगवान कल्की में समा गईं। इसी प्रकार भगवान कल्की और माता पद्मा और देवी रमा का पृथ्वी से बैकुंठ धाम का गमन हो गया। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।